दोस्तों, मेरा नाम खुशी है। उम्र सिर्फ 17 साल है। कहने को तो मैं एक आम सी लड़की हूँ, पर हर कोई जो मुझे जानता है कहता है कि मेरी मुस्कान में कुछ खास है। एक मासूमियत, एक चंचलता। मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन मेरी असली ताकत थी मेरा दिल, जो जल्दी जुड़ता भी था और टूटता भी था। मुझे बचपन से ही चटपटा खाना बहुत पसंद था। मम्मी हमेशा कहती थी कि कभी इस पानी पूरी वाले के चक्कर में फंस मत जाना। लेकिन तब मैंने सोचा था कि भला गोलगप्पे भी किसी को फंसा सकते हैं क्या। मेरा स्कूल पास के ही शहर में था। हर दिन दोपहर में स्कूल खत्म होने के बाद मैं उसी एक ठेले पर जाती थी जहाँ पर एक पानी पूरी वाला रोज खड़ा रहता था। वो मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, होगा कोई 22-23 साल का, इसीलिए मैं उसे भैया कहती थी। वो भी मुझे मुस्कुराकर देखता और कभी कभी एक आध पानी पूरी फ्री में खिला भी देता। शुरू में लगा शायद वो सबको ऐसे ही देता होगा, पर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मुझे ही रोज एक्स्ट्रा देता है, और कभी कभी तो पैसे भी नहीं लेता था। जब मैंने पूछा तो बस इतना कहता, आप तो मेरी खास कस्टमर हो, आपसे पैसे थोड़ी लूंगा। मुझे थोड़ी हिचक तो होती, लेकिन मन ही मन अच्छा लगता था। कौन नहीं चाहता कि उसे कोई खास समझे। मेरे पापा मुझे रोज 50 रुपए देते थे खाने के लिए। मैं 20 रुपए की पानी पूरी खा लेती और 30 रुपए सेविंग में डाल देती थी। एक दिन स्कूल में मेरा पर्स चोरी हो गया। जब मैं उसी दिन उसके ठेले पर पहुंची और पानी पूरी खा ली, तभी एहसास हुआ पैसे तो नहीं है। मैं डर गई, बहुत शर्म आ रही थी। धीरे से बोली, आज पैसे मेरे पर्स से चोरी हो गए हैं शायद, मैं कल दे दूंगी। वो मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से ही पता हो। कोई बात नहीं खुशी जी, आप खा लिया करो। आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को पैसे देने की जरूरत ही क्या है। उसका ये कहना थोड़ा अजीब लगा मुझे, लेकिन मन ने कहा शायद मजाक कर रहा होगा। और उस दिन के बाद से एक नया रिश्ता बन गया था, पानी पूरी और भरोसे का। धीरे धीरे वो मुझसे ज्यादा बातें करने लगा। एक दिन बोला, खुशी जी, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आपके पास नंबर है। मैं थोड़ी झिझकी, पर जाने क्यों मैंने मना नहीं किया, नंबर दे दिया। अब रोज व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे। आज बहुत सुंदर लग रही थी आप स्कूल यूनिफॉर्म में। आप हंसती हैं तो लगता है जैसे बारिश में धूप निकल आई हो। उसके मैसेज शुरू में कविता जैसे लगे, फिर धीरे धीरे सवाल जैसे लगने लगे। पर मैं तो तब बस 17 की थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। स्कूल से निकलते ही मैं सीधा उसी ठेले पर पहुंचती। वो मुस्कुराता हुआ कहता, खुशी जी, आज आपके लिए खास मसाले वाले पानी पूरी बनाई है। फिर वो अपने खास डब्बे से अलग मसाले निकालता, जो शायद सबको नहीं देता था। एक दिन जब मैं उसके ठेले पर खड़ी थी, तो मैंने देखा कि कुछ लड़कियां दूर से मुझे देखकर आपस में कुछ कहकर हंसने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेरी दोस्त नेहा, जो अक्सर मेरे साथ स्कूल से निकलती थी, वो बोली, खुशी, तुझे नहीं लगता कि तू इस पानीपुरी वाले पर थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट कर रही है। मुझे उसका तरीका थोड़ा अजीब लगता है। मैंने बात को टाल दिया और बोली, तू हमेशा सब करती है नेहा, वो बस एक अच्छा इंसान है। नेहा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। अब हमारी बातचीत सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं रही। रोज रात में व्हाट्सएप पर लंबी बातें होने लगी। वो पूछता, आप कब हंसती हैं, कब रोती हैं, किससे डरती हैं, और फिर धीरे से कहता, अगर आपको कभी कोई तकलीफ दे तो बस बता देना, मैं हद से भी आगे जा सकता हूँ आपकी खुशी के लिए। मैं पहले इसे इम्प्रेस करने की कोशिश समझती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें थोड़ी अलग होने लगी। एक दिन उसने अचानक एक फोटो भेजी। मैंने देखा वो मेरी ही स्कूल यूनिफॉर्म जैसी ड्रेस पहनी हुई एक लड़की की धुंधली सी तस्वीर थी। जब मैंने पूछा ये कौन है, तो उसने जवाब दिया, आप जैसी लगती है ना। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मन में एक हल्का सा डर बैठ गया। ये पहले भी देखा है, वही लाइन, कुछ तो था इसमें। उस दिन से मेरा मन थोड़ा सतर्क हो गया, लेकिन फिर रोज के व्यवहार में उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मैं खुलकर मना कर सकूं। एक दिन जब मैं पानी पूरी खा रही थी, उसने कहा, आप मेरी जिंदगी में कुछ खास बन चुकी हो खुशी जी, आपको किसी भी तरह खोना नहीं चाहता। मैंने बात को मजाक में उड़ा दिया, भैया आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई फिल्म का सीन हो। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में अब मासूमियत नहीं, कोई और बात थी, जैसे कुछ छुपा हो। इसी दौरान एक दिन मैं दुकान पर पहुंची तो देखा वो किसी से फोन पर झगड़ रहा था। मैंने कहा था ना,
अब उसका नाम मत लेना, वो सिर्फ मेरी है। जैसे ही उसने मुझे देखा वो चौंक गया, फोन काट दिया और सामान होने की कोशिश करने लगा। खुशी जी आप आ गई? चलिए आज तो मैं आपको खास खट्टा मीठा पानी दूंगा। मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन मन में एक हल्की सी आशंका बैठ चुकी थी। उस दिन स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी। मौसम थोड़ा बादलों से भरा था। हल्की सी बारिश हो रही थी। मैं सीधा उसके पानी पूरी के ठेले पर पहुंची। वो उस समय दुकान खोल ही रहा था, लेकिन कुछ अजीब था आज। दुकान की बाईं ओर एक छोटा सा दरवाजा खुला था, जो कभी खुला नहीं दिखा था। उसमें अंदर की ओर एक स्टील का लॉकर नजर आ रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, भैया आप पानी पूरी के लिए भी लॉकर रखते हो क्या? वो चौंक गया, एकदम घबरा गया। नहीं नहीं, वो तो मतलब पुराने कागज और पैसे रखते हैं उसमें, कुछ नहीं है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और तभी मेरी नजर उस लॉकर के भीतर रखी एक चीज पर पड़ी, एक लड़की की तस्वीर। मैंने देखा वो लड़की हूबहू मेरे जैसी दिख रही थी। मैंने कहा, अरे ये तो मेरी जैसी दिखती है, ये कौन है? उसने जल्दी से लॉकर बंद किया और हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, ये कोई और है, आप जैसी दिखती है बस, आपका वहम है। लेकिन उस हंसी में आज मासूमियत नहीं थी, वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। मैंने फिर उस दिन अपनी दोस्त नेहा को सब कुछ बताया। नेहा बहुत सीरियस हो गई। खुशी ये सही नहीं है, कोई लड़का इतना सब कुछ फ्री में देता है, बातें करता है और अब किसी लड़की की फोटो को छुपाकर लॉकर में रखता है। ये मजाक नहीं है। मुझे भी अब डर लगने लगा था। वो सिर्फ मेरी कस्टमर वाली फिक्र नहीं करता था, उसके इरादे कुछ और ही लग रहे थे। रात को वो मुझे फिर से मैसेज करता रहा, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं खुशी जी, आपके बिना अब जीना मुश्किल लगेगा। मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने लिखा, आपने आज लॉकर देखा था ना, मुझे डर है कि कहीं आप मुझे दूर ना हो जाए। अब मैं घबरा गई थी। आप मेरे बारे में इतना पॉजिटिव क्यों हो रहे हो? हम तो सिर्फ दोस्त हैं भैया। उसने सीन किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैं दुकान पर नहीं गई, पर उसने मुझे लगातार कॉल करना शुरू कर दिया। पहले 2 बार, फिर 4 बार, फिर 10 बार। जब मैंने फोन उठाया, उसने कहा, आप मुझसे छुप क्यों रही हैं? अगर आप दोबारा मेरी दुकान पर नहीं आई, तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। अब डर मेरी हड्डियों तक उतर गया था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। फोन बार बार बजता रहा, कभी व्हाट्सएप कॉल, कभी मैसेज। खुशी जी, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझसे दूर नहीं जाएंगी। मैंने फोन बंद कर दिया। सुबह उठते ही मैं सीधा नेहा के पास गई। मैंने उसे उस फोटो के बारे में बताया। वो लड़की हूबहू मेरे जैसी दिखती थी, बिल्कुल मेरी ही तरह चोटी, मेरी ही स्कूल ड्रेस। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, खुशी क्या तुझे श्रुति याद है? श्रुति कौन? हमारी जूनियर थी क्लास 9th में, बहुत प्यारी और चुपचाप। कुछ महीने पहले अचानक स्कूल आना बंद कर दिया था। किसी ने कुछ नहीं पूछा। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या क्या तुम कह रही हो कि वो लड़की वही थी? नेहा ने सिर हिलाया। अब हमें यकीन हो गया था, कुछ बहुत गलत हो रहा है। हम दोनों ने मिलकर श्रुति के घर जाने की सोची। वहां उसकी माँ अकेले मिली, बहुत कमजोर सी, उदास आंखें लिए बैठी थी। जब नेहा ने पूछा कि श्रुति अब स्कूल क्यों नहीं आती, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा वो पिछले साल अचानक लापता हो गई। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज की थी, पर आज तक कोई खबर नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हमें उसकी डायरी दी, शायद किसी ने स्कूल बैग में डाल दी थी जब वो गायब हुई थी। मैंने डायरी खोली, पहला पन्ना। आज पानीपुरी वाला भैया बहुत अजीब दिख रहा था। उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी सबसे खास दोस्त हो। लेकिन उसकी आंखें मुझे डरा रही थी। मेरी रूह कांप गई। ये बात वही थी जो आज मेरे साथ हो रही थी। डायरी के आखिरी पन्ने में एक फोटो चिपकी थी, श्रुति की। उस पानीपुरी वाले की दुकान के सामने पीछे हाथ से लिखा था, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो शायद इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। अब मेरे अंदर डर साफ महसूस हो रहा था। वो लड़का सिर्फ एक अच्छा पानी पूरी बेचने वाला नहीं था, वो शायद एक सीनियर प्लानर था जो मासूम लड़कियों को पहले दोस्त बनाता। फिर क्या हुआ था श्रुति के साथ? क्या अब मेरा नंबर है? नेहा और मैंने तय किया, अब चुप रहना मुमकिन है। हम सीधे पुलिस स्टेशन गए। श्रुति की डायरी, तस्वीरें और बातचीत के स्क्रीनशॉट सब कुछ एक महिला पुलिस अधिकारी को दिखाया। उन्होंने ध्यान से पढ़ा। उनकी आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने डायरी पढ़ी। तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, हम तुरंत एक्शन लेंगे। पुलिस ने पानीपुरी वाले की दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली।
जो उस इलाके के लिए मेडिकल शॉप और मंदिर के बाहर लगे थे। जब फुटेज चेक किया गया, उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। एक दिन एक फुटेज शाम 6:30 बजे श्रुति दुकान पर आती है, पानी पूरी खाती है। उसके बाद वो दुकान के पीछे बनी छोटी सी गली में जाती है और फिर कभी वापस नहीं दिखती। पुलिस अधिकारी ने वीडियो रोककर हमारी तरफ देखा। ये लड़की वही है ना? यही श्रुति है? हमने धीरे से सिर हिला दिया। पुलिस ने दुकान के पीछे जाकर छानबीन की। वहां पर एक छोटा कमरा मिला जो हमेशा बंद रहता था। उसमें पुराने स्कूल बैग, लड़कियों की तस्वीरें और श्रुति की एक और ड्रेस मिली जो उसकी मां ने पहचान ली। अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि पानीपुरी वाला लड़का सिर्फ एक वेंडर नहीं था, एक साइको स्टॉकर था जो उन लड़कियों को टारगेट करता था जो अकेली आती थी। मैं अब अंदर से टूट रही थी। अगर मैंने जल्दी समझा होता तो शायद श्रुति को बचा पाती। वो तस्वीर जो मैंने पहले लॉकर में देखी थी, अब उसका मतलब साफ हो गया था। वो उसकी थी। हर लड़की की एक फोटो, एक याद जो शायद उसका अगला शिकार बनती। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रही थी, मैंने देखा वो लड़का दूसरी गली में खड़ा था। पुलिस को देखकर भाग गया था, लेकिन अब वापस आया था। उसकी आंखों में पहले जैसी मासूम नहीं थी। वो दूर से मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उस शाम में लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई कर रही थी। बारिश हो रही थी और पूरा स्कूल लगभग खाली हो गया था। मेरे पापा ने कहा था कि मैं आने के लिए ऑटो करूं, लेकिन ऑटो नहीं मिला। मैं पैदल ही चल पड़ी और यहीं से शुरू हुआ डरावना खेल। स्कूल के थोड़ी दूर निकलते ही एक काली गाड़ी मेरे पास आकर धीमी हो गई। खिड़की खुली और वही चेहरा, वही पानीपुरी वाला। उसने धीरे से कहा, खुशी चलो बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बारिश में भीग जाओगी। मैं पीछे हट गई। नहीं, आप जाइए। वो हंसा। अभी तो बात वहीं से शुरू हुई है जहाँ श्रुति की खत्म हुई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भागने लगी। वो गाड़ी से मेरे पीछे आया। अचानक एक लड़का गाड़ी से उतरा। उसका साथी था। मुझे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैं गली में दौड़ी, अचानक सामने नेहा बाइक पर आती दिखी। उसने पूरी रफ्तार में बाइक घुमाई और उस लड़के को टक्कर मारी। मैं बच गई। नेहा चिल्लाई, भाग खुशी, थाने की तरफ भाग। मैं और नेहा साथ साथ दौड़े। वो गाड़ी पीछा नहीं कर पाई क्योंकि सामने पुलिस की गाड़ी आ गई थी। हमने तुरंत पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने अगले ही दिन सीक्रेट रेड मारी और पानीपुरी वाले को उसके ठेले के पास पकड़ा गया। उसके फोन में कई लड़कियों की तस्वीर, वीडियो और लिस्ट मिली जिसमें मेरा भी नाम था। उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। उसका एक साथी भाग गया था जिसने मुझे गाड़ी से पकड़ने की कोशिश की थी। वो अब भी फरार था। नेहा ने मुझसे कहा, खुशी ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, अब तुझे और सतर्क रहना होगा। मैं अब रात को ठीक से सो नहीं पाती, लेकिन अब डर से नहीं, हिम्मत से जीने के लिए जागती हूँ, ताकि कोई और लड़की श्रुति ना बन जाए। अब केस कोर्ट में था। पानीपुरी वाला जेल में था, लेकिन उसका साथी फरार था और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। मैं रोज कोर्ट जाती। वहां मुझे अपने ऊपर हुए हादसे की जानकारी बयान में देनी होती। मेरे पापा मेरे साथ होते और नेहा भी। मेरे वकील ने कहा, खुशी तुम्हें बिना डरे सारी सच्चाई कोर्ट में बतानी है। ये तुम्हारा नहीं, आने वाली हजारों लड़कियों का मामला है। जब मैं गवाही देने खड़ी हुई तो सामने देखा वही पानीपुरी वाला मुझे घूर रहा था। लेकिन इस बार मैं डरी नहीं। मैंने कहा, हाँ, ये वही है जिसने मुझे धीरे धीरे जाल में फंसाया, जिसने श्रुति को गायब किया और फिर मुझे अगला निशाना बनाने की कोशिश की। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। इधर पुलिस को एक चौंकाने वाला वीडियो मिला। सीसीटीवी में वही भागा हुआ लड़का अब एक और लड़की को स्कूल के बाहर टारगेट कर रहा था। उसका तरीका वही था, पहले पानीपुरी देना, फिर तारीफें करना और फोटो लेना। पुलिस तुरंत उस स्कूल पहुंची और उस लड़की को समय रहते बचा लिया गया। अब उस लड़की की तस्वीरें अखबारों और न्यूज में आने लगी। एक रात मैं बालकनी में खड़ी थी। नीचे एक परछाई खड़ी थी, शायद वही लड़का। लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं थी। मेरे पापा और पुलिस दोनों सहज थे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। इस बार वो लड़का कैद हो गया कैमरे में। अब उसकी भी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अब मैंने और नेहा ने मिलकर एक सेल्फ डिफेंस क्लब शुरू किया, जहां स्कूल की लड़कियों को सिखाया जाता है कि कैसे भी करके मुश्किल स्थिति में खुद को बचाया जाए। हमारा नारा था, ना कहने का हक रखो और खुद पर विश्वास करो। फरार आरोपी वो लड़का
जिसने मुझे गाड़ी में खींचने की कोशिश की थी, अब बदला लेने की योजना बना चुका था। एक दिन रात को मैं और नेहा हमारी सेल्फ डिफेंस क्लब से लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था। अचानक एक बाइक सामने आकर रुकी। वो वही था। आंखों में पागलपन था। उसने चाकू निकाला और चिल्लाया, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन उस रात मैंने वो किया जो शायद पहले कभी नहीं कर पाती। मैंने फुर्ती से अपना बैग मारा, चाकू उसके हाथ से गिरा। नेहा ने हेलमेट उसकी पीठ पर वार किया। मैंने अपनी सीटी और अलार्म बजा दिया। पुलिस जो पास ही गश्त कर रही थी, 2 मिनट में पहुंच गई। वो लड़का गिरफ्तार हो गया। अब केस का अंतिम दिन था। कोर्ट में जज ने कहा, ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं, पूरे समाज के विश्वास के साथ धोखा था। इस केस में दोनों आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। दोनों को 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। मेरे पापा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गर्व के आंसू थे। अब मैं सिर्फ एक लड़की नहीं थी, मैं एक मिसाल थी। मेरी कहानी न्यूज़ चैनल, स्कूल, सेमिनारों में सुनाई जाने लगी। मैंने खुद और नेहा ने एक एनजीओ शुरू किया, खुद पर यकीन, जो लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाता है और मेरी सच्ची कहानी से उन्हें प्रेरणा देता है। मैंने अपनी डायरी में लिखा, शायद एक पानी पूरी से शुरू हुई ये कहानी मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे गई कि हिम्मत हमेशा डर से बड़ी होती है। कोर्ट का फैसला आ चुका था। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक अधूरी कहानी अब भी बाकी थी। मैंने पुलिस में अनुरोध किया कि मैं श्रुति के परिवार से मिलना चाहती हूँ। श्रुति के माता-पिता एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। जब मैं उनके पास घर पहुंची, तो उनकी आंखें मुझे देखकर भर आईं। आंटी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तू वही है ना जिसने मेरी बेटी का मौत का बदला लिया? तुझे भगवान खुश रखे बेटा। मैंने उन्हें वो तस्वीर दिखाई जो पानी पूरी वाले के लॉकर से मिली थी, और कुछ पहचान के निशान। उनकी आंखों से बहते आंसू मुझे अंदर तक झकझोर गए। पुलिस जांच में ये सामने आया, श्रुति का ब्लैकमेल किया गया था। उसने जबरदस्ती फोटो और वीडियो लिए गए थे और फिर डरकर शोषण किया गया। जब वो डर के मारे घर नहीं लौटी, तो उसकी लापता रिपोर्ट भी बंद करवा दी गई। उसी की गवाही के बाद केस दोबारा खुला और अब उसका नाम इंसाफ की लिस्ट में जोड़ दिया गया। 1 महीने बाद मुझे और नेहा को दिल्ली बुलाया गया। राष्ट्रपति भवन से एक निर्णय आया था, हमें नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। जब मंच पर मेरा नाम लिया गया, खुशी शर्मा, जिन्होंने एक साधारण पानी पूरी की दुकान से निकली साजिश का पर्दाफाश किया, कई लड़कियों को बचाया और पूरे देश को चेताया। मैंने मंच से सिर्फ एक बात कही, अगर कोई बात असमान लगे, नजरअंदाज मत कीजिए। आपकी सावधानी किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर करें, ताकि और भी लड़कियां सावधान और सतर्क रहें।